Hello everyone, this is Jyoti Sukla and welcome to all in this channel. So yes friends, today I'm going to discuss the important articles which is given in the newspaper. So let us see which newspaper is given and which type of things, which type of article we can see here. Yes, just a second. This is not scrolling. I'm checking out. Yes, okay. So the first article is given here, rise in GST revenue collection. So अभी GST revenue collection जो है वो बढ़ा है. लेट अस सी, इसको हम GS पेपर 3 लाइक जो भी तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ पर रिलेट कर सकते हैं. अदरवाइज जस्ट फॉर द नॉलेज सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल्स को जानना. सो डाटा रिलीज बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री. सो ये डाटा जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन का जो डाटा कितना बढ़ा घटा ये कौन रिलीज़ करता है? बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री. ओके, दैट ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट मीन्स जीएसटी collection rose to rupees 1,43,612 crore in August for sales in July, sequentially lower than in July but 28.2% higher year on year. तो ये जो है अगर लास्ट जुलाई से देखा जाए तो वो कम हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो ये ज़्यादा है. व्हाट आर द रीज़न फॉर द इंक्रीज इन द जीएसटी? तो हम देख लेते हैं कि रीज़न कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज़ रिवाइवल इन कंजप्शन एंड हाई इन्फ्लेशन रेट, रिकवरी from pandemic and tight checks and balance by the government and partial impact of the rate hike decision. And here let us see what is the government view on higher GST revenue. तो गवर्नमेंट का क्या व्यू है, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है भाई? जस्ट लेट अस सी. The finance ministry said that the 28% increase in GST revenue displays a very high buoyancy. ठीक है, तो गवर्नमेंट का क्या ये है कि ये 28% इंक्रीज़ हुआ है जीएसटी में, जो कि बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ है. नेक्स्ट आर्टिकल इज गिवन इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल्स. सो इन्फ्लेशन रेट जो है वो उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है. हियर इन दिस न्यूज़ वी कैन रिलेट इंडिया यूएस इन्फ्लेशन differences to support rupees. This article we can relate just as GS paper 3. So Indian economy and issues relating to planning, mobilization of resource growth and development. So हम इन टॉपिक्स में इसे रिलेट कर सकते हैं. Let us see key analysis by Yes Securities on Indian economy. So क्या दिया हुआ है? Inflation rate differential between the US and India suggests that the world rust of the rupees decline may be over, and the Federal Reserve in the over to quell inflation resorted to aggressive monetary tightening, which led to depreciation of the rupees more than 7% against dollar this year. So हम ये देख सकते हैं कि इंडिया और यूएसए में जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो किस तरीके से आप देख सकते हैं उनका रिलेशन. नेक्स्ट वन इज़ गिवन हियर, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन डिफरेंशियल. सो इस डिफरेंशियल के बारे में देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन डिफरेंशियल है क्या. सो द इन्फ्लेशन rate differential is the difference between the inflation rate in one country and the inflation rate in another country. तो हम अभी यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं? इंडिया एंड यूएसए का, राइट. सो हम इंडिया एंड यूएसए के कंपैरिजन को यहाँ पर देख रहे हैं. सो इनका जो रिलेशन है उसे हम देख लेते हैं. व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन परचेसिंग पावर, पैरिटी एंड इन्फ्लेशन रेट. तो इस तरीके की चीज़ें हम इसमें इन्फ्लेशन में देख सकते हैं, जो मॉनिटरी पॉलिसी है उनमें हम देख सकते हैं, राइट. नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज़ साइबर क्राइम एंड साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर. लेट अस सी. ये आपकी न्यूज़ में रहा एनसीआरबी. सो एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी, right? So what is the definition of cybercrime? So cybercrime refers to criminal conduct committed with the aid of computer or another electronic equipment
connected to the internet, individuals or small group of people. So कंप्यूटर से यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू जितने भी तरह के जो क्राइम्स होते हैं ना वो सभी हमारे साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं, राइट. सो विद लिटिल टेक्निकल नॉलेज एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड वाइड क्रिमिनल ग्रुप विद रिलेटिवली टैलेंटेड डेवलपर्स एंड स्पेशल इट कैन एंगेज इन द साइबर क्राइम. तो साइबर क्राइम में क्या होता है, मैं मोस्टली जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जिस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा अच्छे से मालूम होता है वही ना क्राइम करता है. लाइक किसी का हैक करना, किसी का अकाउंट हैक कर लेना, प्लस उसके साथ में किसी का ATM कार्ड हो गया, वो सारी चीज़ों को. तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट आर द एग्जाम्पल लाइक स्टोलन क्रेडिट कार्ड information, and the most common cyber crime is the when person credit card information is stolen, right. mostly ये देखने को मिलता है कि आए दिन किसी न किसी का क्रेडिट कार्ड जो है वो उसका इन्फॉर्मेशन चुरा लिया जाता है. बहुत सारे लोग कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, तो बहुत सारी तरह से हैकिंग जो है वो होती है, राइट. सो इसे हम देख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ रूस द्वारा यूरोप को गैस आपूर्ति रोकने के मायने. सो अभी क्या हुआ है कि रसिया सपोज ये आपका रसिया से जो है वो यूरोप तक जाता है गैस पाइपलाइन, तो अभी रसिया ने इसे स्टॉप कर दिया है, राइट. तो लेट अस सी व्हाट इज द रेफरेंस. यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद अफ्रीका और यूरोपीय देशों ने रूस पर लगातार कई आर्थिक, तो हम सभी लोगों ने देखा कि रूस और यूक्रेन के वार के टाइम पर इवन अभी भी बहुत सारे मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, राइट, यूरोपियन कंट्री हैं वो बार बार सैंक्शन लगा रहे हैं किस पर, रसिया पर. और आपका USA भी आप देख सकते हो कि ये सारी कंट्रीज़ मिल करके इस पर बहुत सारे सैंक्शन लगा रहे हैं. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से इनका इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर देना, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं. तो उसके अगेंस्ट में क्या किया है रसिया ने गैस पाइपलाइन को ही रोक दिया है. लेट अस सी. गैस की आपूर्ति करने वाली रूसी सरकारी कंपनी गैसप्रोम के अनुसार नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन में मरम्मत का आवश्यक कार्य करने के लिए गैस आपूर्ति आगे भी रोकी रहेगी. तो ये क्या बोले हैं कि भाई अभी हमारे उसमें क्या है, कुछ गड़बड़ी आ गई है, तो इसलिए ये अभी काम नहीं कर रहा है और उसमें अभी रिपेयरिंग में टाइम लगेगा, राइट. तो वो तो होगा ही, अगर सामने वाला कुछ सामने वाले के साथ गलत करेगा तो वो भी तो करेगा. नेक्स्ट वन इज़ बच्चों की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट के साथ स्कूल नामांकन में गिरावट 2025 तक जारी रहेगा. तो ये अभी ना NCERT का एक ये पब्लिश हुआ है, एक इसने रिपोर्ट पब्लिश की है. उसमें ये बोला गया है कि 2025 तक अभी भी मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए ना तो पहले के कंपैरिजन में प्रेजेंट टाइम में जो एडमिशन हो रहा है स्कूल में वो बहुत कम हो गया है, ठीक है. लेट अस सी क्या है. तो राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT द्वारा तैयार प्रोजेक्शन एंड ट्रेंड्स रिपोर्ट. तो कौन सा रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है ये प्रोजेक्शन एंड ट्रेंड्स रिपोर्ट. किसने बनाया है, किसने तैयार किया है, तो ये NCERT ने, द मोस्ट फेमस NCERT ने ये रिपोर्ट बनाई है. क्या बताया इसमें, प्राथमिक स्कूलों में स्कूल नामांकन ग्रेड 1 to 5 ये कब से कम होने लगा है, 2011 से अभी कम होने लगा है. और इन्होंने इस अपने रिपोर्ट में बोला है कि 2025 तक ऐसे ही कम होता रहेगा, राइट. मतलब इन्होंने एक गेस किया है, ऐसा अब होता है कि नहीं है वो तो आगे देखा जाएगा. नेक्स्ट वन, भारत में शिक्षा सर्वेक्षण. सो 1956 में तत्कालीन योजना आयोग यानी कि जो आपका 5 ईयर प्लान था वो अभी नीति आयोग उसका नाम हो गया है. तो के सदस्य ने श्री JP नायक ने सिफारिश की है कि देश में शिक्षा सांख्यिकी एकत्रित करने की प्रणाली नियमित होनी चाहिए, ठीक है. इट मीन्स उसका जो रिपोर्ट है ना वो हमेशा बनते रहना चाहिए. अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण AISES 1957 में शुरू किया गया था. तो ये जो रिपोर्ट बनना शुरू हुआ था वो कब से, जिसको हम बोलते हैं AISES, कब से शुरू हुआ था, 1956 से. सो ये पहला सर्वेक्षण तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था और यानी कि 1956 में लाया गया था. पहली बार कब से शुरू किया गया था, ये 5 ईयर प्लान कौन सा था, 1956 वाला, और 1957 से इसे स्टार्ट किया गया था. बाद के सर्वेक्षण में यानी कि दूसरे नवीनतम 8वां और NCERT MHRD जो आपका इस समय शिक्षा मंत्रालय है ना वही आपका था पहले MHRD, राइट. भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए इस 5वें सर्वेक्षण तक भारतीय
अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण का नाम दिया गया था। तो इसके आर्टिकल्स आप देख सकते हो। तो इनका मेन यही रिपोर्ट रहा। किसने रिपोर्ट को बनाया था? तो एनसीईआरटी ने। लेट अस सी, यहाँ पर कुछ शॉर्ट में दिए हुए हैं। इंडिया सरपास यूनाइटेड किंगडम टू बिकम वर्ल्ड्स 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। सो अभी इंडिया जो है 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला कंट्री हो गया है। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो प्रेजेंट टाइम में 5th नंबर पर है। तो इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम यानी जो आपका पहले ये इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया अभी 5th नंबर पर आ गया है। लेट अस सी हियर। So PK India has surpassed the United Kingdom to become the world's 5th biggest economy. In a tweet, Finance Minister Nirmala Sitharaman said International Monetary Fund own forecast so India overtaking the UK in term on an annual basis this year. तो एनुअल बेसिस के आधार पर इंडिया ने यूके को अभी जो है पीछे किया है और प्रेजेंट टाइम में 5th नंबर की इकोनॉमी बन करके उभरा है। दिस हैज़ पुट इंडिया द एशियन पावर हाउस जस्ट बिहाइंड इन यूएस, चाइना, जापान एंड जर्मनी। तो प्रेजेंट टाइम में अभी बोला जाए तो इंडिया से आगे कौन कौन है? तो वो है नंबर 1 पर आपका हो जाता है यूएस, सेकंड पर हो जाता है चाइना, थर्ड पर हो जाता है जापान एंड 4th नंबर पर जर्मनी एंड 5th नंबर पर इंडिया। So Mrs. Sitharaman said a decade ago India ranked 11th among the largest economy while the UK was 5th। तो अभी अगर 11 decade अगर हम आगे जाते हैं, राइट, व्हाट इज गिवन हियर? इंडिया रैंक 11th अमंग दिस लार्जेस्ट इकोनॉमी वाइल द यूके वाज 5th। तो इससे पहले अगर देखा जाए तो पहले के टाइम पर यूके जो रहता था वो 5th नंबर पर रहता था और इंडिया बहुत पीछे रहता था। इवन 11th नंबर पर हम देख सकते थे। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैज सेड दैट विद द मंत्रा ऑफ रिफॉर्म परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें चेंजेस लेकर के आया है। तो कुछ इस तरीके का हम हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया के स्टेटमेंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द न्यू स्ट्रेन ऑफ मंकी पॉक्स आइडेंटिफाइड इन यूनाइटेड किंगडम। देखो यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड दो न्यूज़ है। एक तो हमने इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को डिफीट किया है, इट मीन्स पीछे किया है और सरपास करके गया है, 5th नंबर की इकोनॉमी बना है। एंड दूसरा यूनाइटेड किंगडम में नया मंकी पॉक्स वर्जन निकल करके आया है। लेट अस सी क्या है। अ न्यू स्ट्रेन ऑफ मंकी पॉक्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन द यूके। The country's health authorization authority said British health authority confirmed that an individual has been diagnosed with the monkeypox linked in recent travel to West Africa। तो अभी हम देख सकते हैं कि वेस्ट अफ्रीका से यहाँ पर ये मंकी पॉक्स का नया जो है वर्जन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वन इज स्टारबक्स नेम। नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टारबक्स नेम इंडियन ओरिजिन लक्ष्मण नरसिम्हन एज न्यू CEO। तो अभी स्टारबक्स जो है वो कॉफ़ी का एक ब्रांड है। तो इसके नए CEO अपॉइंट किए गए हैं इंडियन और उनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट आर्टिकल हियर गिवन। यमुना कुमार Chaube gets charge of NHPC। Here you can see that NHPC chairman and managing director कौन बना है? यमुना कुमार चौबे। Right, let us see about this one. So Yamuna Kumar Chaube as take over the chairman and managing director of NHPC for 3 months beginning September 1. He succeeded Abhay Kumar Singh. Chaube is currently director technical in NHPC and has been given additional charge of the post of CMD for a period of 3 months till a regular incumbent joined the post. So इस तरीके से आप देख सकते हो। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं और कुछ देख लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्यूमिनियम एयर बैटरी। तो एल्यूमिनियम एयर बैटरी का बहुत ज़्यादा यूज़ अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो एल्यूमिनियम बैटरी, लिथियम बैटरीज, इन सब का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये सही है या गलत है। Next one is first statement is aluminium air battery utilize oxygen in the air to produce electricity. Second one is it is most effective and more energy dense alternative to lithium ion battery. Third statement is the time taken to recharge aluminium air battery is less compared to lithium ion battery.
सो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, कौन सा करेक्ट है वो पूछा जा रहा है। सो ओनली 3, 1 and 2, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, तो उसका बी ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन 1 and 2 जो है वो करेक्ट है। सो ये हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन था हमारा, एल्यूमिनियम एंड बैटरी यूटिलाइज ऑक्सीजन इन द एयर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करता है एल्यूमिनियम एयर बैटरी, ये ऑक्सीजन से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड मोर एनर्जी डेंस अल्टरनेटिव टू लिथियम बैटरी। तो ये क्या हो जाता है, बहुत ही डेंस हो जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज, लेट अस सी, NASA and ISRO. The very important question is here. NASA and ISRO are collaborating on developing a satellite called NISAR. Right? It will be used to measure Earth's changing ecosystem and ice masses. तो अभी ISRO और NASA दोनों ने मिल करके निसार बनाया। तो ये निसार का यूज़ क्या है, उसे हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। सो फर्स्ट है, इसका एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, मेजर अर्थ चेंजिंग इकोसिस्टम एंड आइस मासेस। सेकेंड वन इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सी लेवल राइज एंड ग्राउंड वाटर। एंड थर्ड ऑप्शन इज डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा और सभी के सब आंसर जो है वो सही हो जाएंगे। तो अभी आप यहाँ पर निसार के बारे में देख सकते हो, ठीक है, नासा इसरो। निसार का फुल फॉर्म क्या हो जाता है यहाँ पर, एन ये हो गया आपका नासा और उसके बाद ISAR यानी ये हो गया आपका इसरो, राइट। नेक्स्ट वन इज, एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्बर्ग वायरस। तो अभी एक नया वायरस, इस वायरस के बारे में भी हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस। नेक्स्ट वन इज hemophasic fever similar to Ebola. And second option is human infections initially result from the prolonged exposure to mines cave inhabited by the rosette and bat colonies. So इसमें आपको देखना है कि which one is the correct. Option A only 1, only 2 या both या neither 1 neither 2। तो इसमें भी आपका दोनों ऑप्शन जो है वो सही है, तो आप ये दे सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इज, एंड फोर्थ नंबर इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेस्ट नाइल वायरस। तो अभी हम देख सकते हैं, एक तो हमने अभी आर्टिकल्स में देखा था जो है मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, अभी हमने इसके बारे में देखा, यानी जो हमारा अभी जस्ट प्रीवियस वाला था, ठीक है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने इसमें देखा था मार्बर्ग वायरस के बारे में, मार्बर्ग वायरस के बारे में। एंड नेक्स्ट वन इज़ हमारा है नाइल वायरस के बारे में, जिसे हम वेस्ट नाइल वायरस, जो WNV शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोल रहे हैं। तो लेट अस सी क्या है ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ जनरली स्प्रेड टू ह्यूमन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ मीट प्रोडक्ट। सेकेंड वन इज द डिसीज काज बाय WNV इज स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। एंड थर्ड ऑप्शन इज WNY कैन लीड टू अ फैटल न्यूरोलॉजिकल डिसीज इन ह्यूमंस। सो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, only 1, only 2, 2 and 3 and 1 and 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो C सही हो जाएगा, यानी कि 2 and 3 जो है वो सही है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो कि वेस्ट नाइल वायरस जनरली स्प्रेड टू ह्यूमन एंड एनिमल फ्रॉम बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मस्कीटोज। सो ये इन्फेक्टेड मस्कीटोज यानी मस्कीटोज से हो रहा है इन्फेक्शन। नेक्स्ट एंड फिफ्थ एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर कन्वेंशन पर्पज। सो लेट अस सी, फर्स्ट ऑप्शन इज मिनीमाता कन्वेंशन restricting use of chemical weapons. Second option is Basel Convention, control of the transboundary movement of hazardous wastes. And third option is Rotterdam Convention, restricting use of mercury. Fourth option is Stockholm Convention, controlling persistent organic pollution. तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पर लाइक मिनीमाता कन्वेंशन के बारे में दिया है, उसके सामने ये दे दिया है, बासिल कन्वेंशन दिया है, उसके सामने ये दिया है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सा जो है वो पेयर सही बना है और कौन सा सही नहीं बना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, ऑप्शन 3 एंड 1 जो है वो करेक्ट नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हो। तो ये था हमारा
आज का आर्टिकल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होप आपको समझ में आया होगा और आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नए सेशन में। गुड बाय एंड टेक केयर।